नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज़ शीतल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में जो कि है HAL के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो दो प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई है, एक है डिज़ाइन ट्रेनी एंड सेकंड है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी। सो इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, स्टाइपेंड के बारे में एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में। साथ में हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एंड फिफ्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि आप इस प्रोफाइल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज़ मेरा ये जो चैनल है यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स देती हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही तरीके जॉब अपडेट्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ। साथ में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जिसके ज़रिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में ग्रो कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एंड में लाइक करना भी ना भूलें, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोफाइल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो पोजीशन के लिए यहाँ पर ओपनिंग है, आपका डिज़ाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 मार्च 2021 से। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है आपकी 5 अप्रैल 2021। दैट मीन्स आपको 5 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई करना है। 5 अप्रैल 3 o'clock आफ्टरनून तक इसके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज़ कई बार एंड मोमेंट पे जो है वेबसाइट हैंग हो जाती है और बहुत सारे लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाते हैं। सो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी 5 अप्रैल को ही डाउनलोड कर लेना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो खुद से ही डाउनलोड करना होगा। आपको जो एडमिट कार्ड है वो मेल पर या फिर बाय पोस्ट नहीं मिलने वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ऑनलाइन पेपर है उसकी डेट क्या रहेगी। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डेट है वो 24 एंड 25 अप्रैल 2021 है। इसके जो रिज़ल्ट है वो आपको 27 अप्रैल 2021 तक मिल जाएंगे एंड उसके बाद में जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो वो भी डेट यहाँ पर मेंशन है। सो इंटरव्यू की जो डेट होगी वो आपकी 17 मई 2021 से 19 मई 2021 तक होगी। सो इस बीच में आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पर हो जाएंगे। सो ये तो रही बात इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर कितनी है। सो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 100 है, जिसमें कि डिज़ाइन ट्रेनी की 60 वैकेंसीज़ हैं एंड मैनेजमेंट ट्रेनी की 40 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 वैकेंसीज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पर भी यहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में एरोनॉटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस की कम्प्लीटली फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। सो अगर आपके पास में फुल टाइम डिग्री नहीं है, आपने डिस्टेंस किया है या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है या फिर आपने पार्ट टाइम किया है अपना कोर्स, तो आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में, सो अगर आपकी एज 28 ईयर्स है तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कैलकुलेट होगी एज ऑन 5 अप्रैल 2021। दैट मीन्स अगर आपकी जो एज है 28 साल तक है 5 अप्रैल 2021 तक, तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में दिया होता है। सो यहाँ पर अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपके पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। मार्क्स को लेकर, परसेंटेज को लेकर यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। अगर आप डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप एरोनॉटिकल
के से हैं और आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास में 65% मार्क्स होने चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो 65% मार्क्स होने चाहिए आपके, और अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से हैं तो 55% आपके मार्क्स आपके कोर्स में होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल टाइम कोर्स वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पार्ट टाइम या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लर्निंग अगर किसी ने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में, यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड, सैलरी स्ट्रक्चर एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से है या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ की फ़ी यहाँ पर पे करनी होगी। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं पे करनी होगी। स्टाइपेंड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही प्रोफाइल के लिए, डिज़ाइन ट्रेनी और आपका मैनेजमेंट ट्रेनी, दोनों ही प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ पर 40,000 रुपीज़ स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है कैंटीन अलाउंस मिलेगा और आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा। और जब आप अपना ट्रेनिंग टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये आपको डायरेक्टली एज अ इंजीनियर आपको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब आप एज एन इंजीनियर अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो अप टू 1,40,000 आपका मंथली होगा। एंड इसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। सैलरी के अलावा आपको यहाँ पर कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, आपको यहाँ पर कंपनी अकोमोडेशन मिलेगी, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पे मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ग्रेजुएटी एंड PF मिलेगा। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एंड इसके अलावा बेनिफिट्स भी आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई थिंक जितने भी लोग इसके लिए एलिजिबल है उनको इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है, 500 रुपीज़ की फ़ी है एंड स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पार्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 स्टेप का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड सेकंड आपका जो है फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। फर्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, वहाँ पर आपके 3 पेपर होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। जिसमें कि आपका फर्स्ट पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, सेकंड पेपर होगा आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग का एंड थर्ड पेपर जो आपका डिसिप्लिन पेपर होगा। डिसिप्लिन पेपर आपने जिस भी कैटेगरी से अपनी इंजीनियरिंग की है, एरोनॉटिकल से की है, इलेक्ट्रिकल से की है, जिस भी स्ट्रीम से की है, वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड एग्ज़ाम देना होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पर आएंगे। ये जो एग्ज़ाम है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे एंड आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एक्सेप्ट आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसको छोड़कर बाकी जो 2 एग्ज़ाम्स है वो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जब आप इस ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं देन आपका होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ये आपको लोकेशन बताएंगे, वेन्यू देंगे, उस वेन्यू पर आपको जाना होगा, उस वेन्यू पर जाकर आपका इंटरव्यू होगा एंड आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटरव्यू है इसके जो एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर रहने के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद से बेयर करने होंगे। कंपनी इसके लिए एक्सपेंसेस का कोई भी रियम्बर्समेंट में आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आपको अपने एक्सपेंसेस पे ही जाना होगा, अपने एक्सपेंसेस पे ही वहाँ पर रहना होगा। ये तो रहा आपका प्रोसेस कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो जॉइनिंग से पहले आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, उस मेडिकल टेस्ट को आपको क्लियर करना होता है और एज़ पर कंपनी के जो डॉक्टर होते हैं उनकी रिपोर्ट वहाँ पर मान्य होती है, वैलिड होती है। तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर मेडिकल फिट वो आपको मानते हैं तो ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उस लिंक पर आपको जाना है और उस लिंक पर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कंप्लीट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। एंड आई होप मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट. I'll see you soon with a new and informative video. I am Sheetal signing off for today. Thanks for watching.